रामगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। कुजू ओपी क्षेत्र में सीसीसीएल के कर्मा प्रोजेक्ट सुगिया में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं। वहीं मलबे में दबे 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और एक के परिजनों ने प्रोजेक्ट ऑफिस के पास शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सीसीसीएल ने कुछ दिनों पहले ही उस खदान को बंद कर दिया था और खदान बंद होने के बाद भी यहां अवैध रूप से कोयला खनन का कार्य जारी है। वहीं घटना ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बड़ी खबर रामगढ़ से निकलकर सामने आई, जहां कर्मा कोलियरी में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के दबे होने का आशंका भी जताई गई। लेकिन इस क्रम में 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं इस घटना से एक बार फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। वहीं एक मृतक के परिजनों ने शव को रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है। अब पूरे मामले को देखते हुए वहां पे प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। रामगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल कर्मा कोलियरी में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और जब उन्हें रेस्क्यू किया गया उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ है, बताया जा रहा है। रामगढ़ से बड़ी खबर, प्रोजेक्ट ऑफिस के पास शव रखकर एक मृतक के परिजनों ने मांग की है मुआवजे की। कुजू ओपी क्षेत्र के कर्मा कोलियरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ दिनों पहले ही सीसीसीएल ने खदान को बंद किया था। वहीं घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्षेत्र के कर्मा कोलियरी के खदान के समीप स्थानीय ग्रामीण जलावन के लिए कोयला लाने के लिए गए थे कि अचानक से वो भी पूरी उनके ऊपर गिर गए, जिसमें 4 व्यक्ति की दबने से मौके पर ही मौत हो गई और कुछ लोग घायल भी है। उनके परिजनों से समझते हैं कि आखिर क्या मामला था पूरा। बताइए, क्या पूरा मामला था? मामला यही था कि सुबह 5 बजे इन लोग, घर पड़ता है 200 मीटर 150 मीटर की दूरी में, तो इन लोग सामने आया तो जलावन के लिए इन लोग कोयला ले जाने के लिए उतरा। अब इतना लूज मट्टी था और पत्थर ऊपर का था जो चाल बन के इन लोग के पास में दबा। अब दबा तो इन लोग 4 आदमी तो स्पॉट वहीं डेथ हो गया। एक इम्तियाज अंसारी महुआ टुंगरे का उर्फ लालू के नाम से हम लोग पुकारते थे, और एक सुगिया से है वकील करमाली निर्मल मुंडा, और एक है आपका रामेश्वर। तो घायल 5 से 7 है। उन लोग अभी हॉस्पिटल में है। किसी का कमर टूटा हुआ है, किसी का पांव टूटा हुआ है। इसमें महिला भी थी क्या? हाँ, महिला भी है और पुरुष भी है। अभी तो बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक स्थिति में। क्या चाहते हैं यहाँ पे जो हम लोग यही चाहते हैं कि अब तो जाने वाला तो जो था घटना तो घट ही गया। इन लोग को बढ़ चढ़ के जितना से जितना हो सके मुआवजा दिया जाए। अभी तक सीसीएल का कोई पदाधिकारी अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थानीय ग्रामीण और परिजन मृतक के शव को कर्मा कोलियरी के ऑफिस कार्यालय के समक्ष रख के और मांग कर रहे हैं मुआवजे की लेकर, ताकि उनके परिजन और उनके जो आश्रित है उसको कुछ लाभ मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये सीसीएल की भी एक लापरवाही मानी जाएगी कि रोजाना वहां पे ग्रामीण जाती है तो उनके सुरक्षा प्रभारी कहाँ रहते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए मांडू से खलील। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अल्ताफ, देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ रामगढ़ में और कर्मा कोलियरी की पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 4 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन परिजन जो है वो अपने जो जिनकी मौत हुई है उनके शव को रखकर वहां पर लगातार हंगामा कर रहे हैं और मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, कोयला चोरी में 4 लोगों की जान जाती है और ये 4 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है, इसका फिलहाल ये जो सवाल है इसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब भी चारों लाश, चारों शव जो है वो इसी सीसीएल कार्यालय के बाहर में पड़ा है
और ग्रामीण जमा है और मुआवजे की बात की जा रही है। आपको सुनकर या फिर कहे हास्यास्पद लगेगा कि सीसीएल के जो प्रबंधन है वो जो मुआवजे की राशि है वो 10,000 देने की बात कर रहे हैं, जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है। और समझिए कि जान की कीमत 10,000 रुपया है। यहाँ पर ग्रामीण जमा हुए हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। हम बातचीत करके समझना चाहेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रंजीत पांडे है और कोयला क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि हैं और सीसीएल के भी सांसद प्रतिनिधि हैं। 10,000 रुपया मुआवजा देने की बात हो रही है, क्या सही बात है? अभी हम मृतक परिवार के लोगों से मिल करके आए हैं और मिल करके आने के उपरांत वहां के लोगों के प्रति संवेदना है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और उनके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। और आने के बाद जानकारी हुई कि सीसीएल प्रबंधन जो है वो 10,000 रुपये मुआवजा देने की बात कह रही है और जो जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन 30,000 रुपया मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। हम सबको पता है कि एक लंबे अंतराल से इस कोयला चोरी को किया जा रहा है और धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है। रोज अखबार, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के सुर्खियों को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोयला चोरी धड़ल्ले से की जा रही है। तो धड़ल्ले से कोयला चोरी, आखिर कोयला चोरी जहां हो रहा है वो कराया गया, वो निमंत्रण दिया गया है साहब कि आप इस प्रकार के अपने जाम को जोखिम में डाल करके कोयला को निकालें और भेजें, और उसी का ये घटनाक्रम है। तो इसके लिए सीसीएल प्रबंधन चाहे प्रशासन दोनों को जिम्मेवारी बराबर की है कि भाई आप उसको देखें और उसके परिवार के भरण पोषण और उसके जो वास्तविक मुआवजा है उसको देने की प्रक्रिया करें। आपको क्या लग रहा है, कोयला चोरी कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं उससे, और मुआवजे के नाम पे जो है 10,000 रुपया, 10,000 तो बकरी जब मर जाता है तो उससे ज्यादा पैसा लेता है। सर आपको बता दे रहे हैं कि धड़ल्ले जितने चोरी चल रहे हैं यहाँ करोड़ों के खेल हो रहे हैं, वारे न्यारे हो रहे हैं। एक तो खनन के माध्यम से कोयला चोरी है, दूसरा दूसरे प्लांटों में दूसरे ढंग से कोयला गिराने की कोयला चोरी। सीसीएल को कुछ पता ही नहीं है? सब पता है, सब उसके नाक। जब भी खनन होने के बाद ही पता नहीं, जब भी खनन होगा तो उसके लीज होल्ड एरिया में होगा जहां कोयला होगा। अगर हम कहें रांची में शहर में कोयला का खनन करेंगे तो कोयला वहां से नहीं निकलेगा, जहां उसका लीज होल्ड होगा वहीं कोयला निकलेगा। तो कोयला का जो खनन हो रहा है उसी के कोलियरी या उससे संबंधित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। तो सीसीएल का जहां तक ताल्लुकात है तो 10,000 का तो बात है, ठीक ना। तो ये सिर्फ अंदर वार्ता चल रही है, मैं अंदर से निकल आया हूं और ये किसी भी तरह से बहुत पीड़ादायक है, बहुत दुखदायक है कि 10,000 के मुआवजा, 30,000 के मुआवजे को लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं। ये जितना जिम्मेदार सीसीएल है उतना तो यहाँ की जिला प्रशासन भी है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उससे ज्यादा, नाक के नीचे सब कुछ, उससे ज्यादा सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, कानून आपके पास है, रोकने की प्रक्रिया आपको सूचना बार बार मिलती है कि अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है। तो रोकेगा कौन उस अवैध कारोबार को? रोकेगा उसका अवैध कारोबार कौन रोकेगा? बिल्कुल, आप देखिए ये अंदर वार्ता हो रही है और वार्ता के दौरान किस तरीके से सीसीएल प्रबंधन और ग्रामीण के बीच में तनातनी है, खींचतान का माहौल है। और उसकी वजह यही है कि मुआवजे की राशि जो है वो ना के बराबर है, या फिर कहे जानवरों की भी जो है इतनी कीमत नहीं लगती है। 10,000 और 30,000 और 20,000 में बातचीत हो रही है। 4 जाने गई हैं, 6 लोग घायल हैं। और आप समझिए सीसीएल की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लापरवाही, उसके बावजूद जो है इस तरह के सवाल कई जो है बिल्कुल इस तरह की अल्ताफ, और आप सिचुएशन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, रामगढ़ कि कर्मा कोलियरी में चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद परिजनों का हंगामा अब तेज हो गया है। दूसरी तरफ वहां से अल्ताफ ने भी जानकारी दी कि 10,000 मुआवजे की बात हुई है, लेकिन परिजन और ज्यादा की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहां पे 4 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन है, इससे लेकर भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।